जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री अंबिका जी ऑल इन वन। फ्रेंड, आज की वीडियो में आपका शेयर करने वाली हूँ एप्पल फ्रूट फेशियल जो मैंने ऑल स्किन के लिए तैयार किया है। साथ ही आपको बताऊंगी कि फेशियल की क्या इंपॉर्टेंट है एंड फेशियल की जो सही टाइमिंग है वो क्या होनी चाहिए, मसाज की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, कौन सी इसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा फेशियल लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड, फ्रूट फेशियल इज़ वन ऑफ द बेस्ट फेशियल बिकॉज इट्स अ कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर आवर फेस। बिकॉज इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं एंड आपकी स्किन कैसी भी है सभी स्किन को सूट करता है। तो अब एंड जब हम फ्रूट फेशियल कर रहे हो बिल्कुल नेचुरल फ्रूट के साथ में तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो मैंने एप्पल को बॉईल किया है, उसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसको क्रश किया है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी इसका एक स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। मोस्टली हम फ़ायदे जान लेते हैं लेकिन नुकसान के बारे में सोचते ही नहीं हैं। फेशियल बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है हमारी फेस के लिए, लेकिन अगर ये गलत तरीके से किया जा रहा है, हमें नहीं पता है कि मसाज की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, हमें नहीं पता है कि हमारी एज के अकॉर्डिंग कौन सा फेशियल लेना है, तो इससे आपको नुकसान भी हो सकते हैं। आपकी स्किन लूज हो सकती है, आपकी स्किन सैग हो सकती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो राइट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं तो उसको बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैंने ये पेस्ट बना लिया है। इसके बाद हम जो अपना फेस क्लीन करेंगे वो थोड़ा सा पल्प लेंगे, उसी से अपना फेस क्लीन करेंगे। सेकंड मैं बना रही हूँ स्क्रब। तो स्क्रब के लिए हमने क्या करना है, हमने एप्पल पल्प लेना है, उसमें मैं थोड़ा सा क्रश शुगर मिक्स कर दूँगी। थर्ड स्टेप में हम बनाएंगे हमारा मसाज क्रीम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फेशियल का मेन स्टेप होता है। तो मसाज क्रीम के लिए भी हमने सेम पल्प लिया है, इसमें मैंने मिक्स किया है एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 100% प्योर आमंड ऑयल। प्लीज़ पे अटेंशन, मैं बात कर रही हूँ 100% प्योर आमंड ऑयल की। तो ये बहुत गर्म होता है, आपने 6 to 7 ड्रॉप इसमें मिक्स करना है। फ्रेंड, जैसे कि विंटर सीजन है तो मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ ग्लिसरीन। मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप यहाँ पर अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप यहाँ पर जो ग्लिसरीन की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। आप यहाँ पर 1 स्पून ग्लिसरीन मिक्स कर सकते हैं क्योंकि ड्राई स्किन को एक्स्ट्रा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। उसके बाद फेस पैक के लिए मैंने लिया है बेसन एंड इसमें मैंने मिक्स किया है एप्पल पल्प। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि विंटर सीजन है तो ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो सभी ड्राई हो जाती है, तो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ ग्लिसरीन। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ग्लिसरीन की क्वांटिटी आप बढ़ा लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजिंग। तो क्लींजिंग क्या होता है फ्रेंड्स, आप को बहुत ज़रूरी होता है अपने फेस को क्लीन करना कोई भी फेशियल करने से पहले। क्लींजिंग से आपकी फेस की जो भी डर्ट होती है, डस्ट होती है, वो रिमूव हो जाती है। तो आप जानते हैं ये बिल्कुल बेसिक है। सेकंड स्टेप में हम स्क्रबिंग करेंगे। फ्रेंड, जो आपका अंडर आई एरिया होता है तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया करो, लेकिन हमेशा रिंग फिंगर का यूज़ करें क्योंकि रिंग फिंगर का जो प्रेशर होता है वो सबसे कम होता है। एंड जो हमारा अंडर आई एरिया होता है ना, यहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो यहाँ पर कभी भी बहुत ज़्यादा आपको मतलब प्रेशराइज तरीके से आपने यहाँ पे मसाज नहीं करनी, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करनी है। सेकंड स्टेप स्क्रबिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो स्क्रबिंग के लिए मैंने आपको बता दिया मैंने क्या मिक्स किया है। फ्रेंड, जो स्क्रबिंग होती है वो हमारे फेस की डीप डर्ट एंड डस्ट को रिमूव करके हमारी स्किन के जो डेड सेल होते हैं उनको रिमूव करता है। एंड कभी भी स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करनी चाहिए। 4 to 5 मिनट स्क्रबिंग आप कर रहे हैं बहुत है, वो भी जब अगर आप मंथली कर रहे हैं फेशियल। अगर आप ऑल्टरनेटर डे स्क्रबिंग करते हैं या हफ्ते में 2 बार स्क्रबिंग करते हैं तो कभी भी 2 या 3 मिनट से ज़्यादा स्क्रबिंग ना करें। इनफैक्ट मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर आप हफ्ते में 1 बार स्क्रबिंग करते हैं, बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, स्किन को नीड है, तो हफ्ते में 1 बार आप स्क्रबिंग कर सकते हैं क्योंकि ब्लैक एंड वाइट जो हेड्स की प्रॉब्लम होती है वो भी हमारी स्क्रबिंग की हेल्प से रिमूव हो जाती है। आपको आपका नोज़ पे ब्लैक एंड वाइट्स होते हैं तो अच्छे से आप यहाँ पे स्क्रबिंग कीजिए तो आप देखिए कि आपके जो ब्लैक एंड वाइट शेड्स हैं वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। किसी किसी को यहाँ पर भी आपके जो होठ के नीचे यहाँ पर भी ब्लैक एंड वाइट शेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद आप अपने फेस को क्लीन कर लेंगे। हम मूव ऑन करेंगे थर्ड स्टेप की तरफ जहाँ पर हमने करनी है मसाज। तो मसाज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है किसी भी फेशियल का, बिकॉज मसाज एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें हमारी जो स्किन है वो डीपली नरिश होती है, टोन होती है, मसल्स रिलैक्स होती हैं, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, हमारे फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है जिससे नए सेल बनते हैं एंड फेस जो होता है हमारा वो लिफ्ट होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मसाज कर रहे हैं
तो जो मसाज की टाइमिंग है वो कभी भी 30 मिनट को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर मसाजिंग के भी नुकसान होते हैं। अंडर एरिया में आप जब भी मसाज करेंगे, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, हमेशा रिंग फिंगर का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ की स्किन हमारी ओवरऑल स्किन की फेस की स्किन से बहुत ज़्यादा पतली होती है। एंड फाइन लाइन्स एंड रिंकल की जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा यहीं विजिबल होती है, आपके अंडर एरिया में एंड आपके जो माउथ के पास का एरिया होता है यहाँ पर। तो इन छोटी छोटी टिप्स का आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप मसाज कर रहे हैं या सिंपल फेस भी आप क्लीन कर रहे हैं, तो आपके जो स्टेप हैं वो अपवर्ड सर्कुलर मोशन में होने चाहिए। अगर आप मसाज के लिए गलत स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो उसके आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपको एक्सपर्ट होने की, ट्रेंड होने की, कि नहीं आपको फेशियल के सारे स्टेप आने चाहिए। नहीं, बिल्कुल नीड नहीं है। अगर आपको फेशियल के 3-4 स्टेप भी आते हैं और सही तरीके से आते हैं तो आप एक बहुत अच्छे से अपना कंप्लीट फेशियल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी देखा और बस स्टार्ट कर दिया। बात रही आपकी स्किन ऑयली और ड्राई की, तो छोटे छोटे चेंजेस करके हम चीज़ों को अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम अपने फेस को क्लीन करेंगे एंड मूव ऑन करते हैं हमारे 4th स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मसाज करते हो उसके बाद अपने फेस को टोन करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग इसको स्किप कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो आपके पोर्स होते हैं वो टोन होते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी टोनर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रोज़ वाटर का यूज़ किया है एंड छोड़ देंगे इसको 2 से 3 मिनट के लिए। ओके, ना मूव ऑन करते हैं हमारे 5th स्टेप के तब। लेकिन उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मुझे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम आपके जो वीडियोज़ हैं वो मोस्टली गर्ल्स के लिए होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वीडियोज़ हैं वो सारे बहनों और भाइयों, मेल एंड फीमेल, आप जो भी हैं आप सभी के लिए हैं। बिकॉज जितनी भी होम रेमेडीज़ हैं आप सभी ट्राई कर सकते हैं, जो मेकअप ट्यूटोरियल है उनको छोड़कर। तो आप सभी इसको ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड, जो ये फेस पैक है मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये इतना इजी नहीं है कि जैसे आपने सिंपल लगा और छोड़ दिया। इसमें थोड़े से आपको एफर्ट करने होंगे, क्योंकि ये एक पेस्ट है, एप्पल पल्प है। तो इसको आपको थोड़े एफर्ट्स के साथ में अपने फेस पर पेस्ट करना होगा एंड आप इसको छोड़ सकते हैं 50 to 30 मिनट के लिए। एटलीस्ट 15 मिनट के लिए तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। देन जब ये ड्राई हो जाएगा तो आप इसको वॉश कर लेंगे। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, कभी भी एकदम ड्राई होने के बाद आपने जस्ट ऐसे वॉश नहीं करना होता है। अपने हाथों को वेट कीजिए, गीला कीजिए, उसके बाद अपने फेस पे लगा लीजिए, ताकि आपका जो फेस पैक है वो गीला हो जाए एंड हल्के हल्के मसाज करते हुए इसको आप रिमूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं, तो जितना भी ये रिमूव के बाद एक्स्ट्रा बचेगा हम उससे अपने हाथ क्लीन कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको अपने फेस पैक को रिमूव करना है। देन उसके बाद मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप कोई भी फेस पैक अप्लाई करते हो तो बहुत ज़रूरी होता है उसके बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना। तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। मैं हमेशा यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल का, बिकॉज ऑल स्किन सूटेबल है। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, आप सभी इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन समटाइम किसी को सूट नहीं करता, वो एक चीज़ अलग है। एज यू कैन सी डैट ग्लो आपके सामने है। फ्रेंड्स, फेशियल से इंस्टेंट ग्लो आता है, बिकॉज जो फेशियल होता है वो बहुत सारे स्टेप फॉलो करके एक कंप्लीट फेशियल ट्रीटमेंट होता है, तो आपको इंस्टेंट ग्लो नज़र आता है। तो मैं इसी को अपनी आई लैसेस पे भी ट्राई हमेशा अप्लाई करती हूँ। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सजेशन रिलेटेड टू वीडियो, कैन कमेंट विद द ब्लू कमेंट सेक्शन। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, टिल देन बाय बाय।